हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास में ये सारे कैलकुलेशंस बताने वाला हूं कि रूट अंडर 1004, रूट अंडर 4.04, ये कैलकुलेशन रूट अंडर 105, रूट अंडर 95, 1 अपॉन रूट अंडर 9.6, 1 अपॉन 2575, 2575 का रूट अंडर 3750, ये सब कितना जल्दी में और आसानी से कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कैलकुलेशंस मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं। जब हम लोग 9th क्लास ऑनवर्ड पढ़ते हैं, 9th क्लास में रहे या 10th क्लास में या 11th 12th में, तो खासकर जो है जब हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आता है और उसमें जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करते हैं तो उसमें इस तरह की चीजें आ जाती हैं। एग्जाम में भी आप देखेंगे ये चीजें आती हैं। एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ सवालों में इस टाइप से बना के दे दिया जाएगा कि वहां पे इस टाइप की चीजें आ जाए और फिर आप कैलकुलेशंस में आप पजल्ड हो जाएंगे। आजकल क्या है, कंपटीशंस में क्या है, आप सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शंस क्राइटेरिया है। सीट्स कम है इसलिए हमको सिलेक्ट नहीं करना है, कितने लोगों को रिजेक्ट करना है। तो क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है कि कोई अगर स्मार्ट बच्चा है जो इस कैलकुलेशंस को इजी वे में कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन में आइदर आप आर्ट्स पे होंगे या फर्स्ट पे होंगे। एक क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप या तो सिलेक्ट होंगे या तो आउट हो जाएंगे, या अगर एक क्वेश्चन आपने बना दिया तो यू विल बी सिलेक्टेड। अब तो कंपटीशन ऐसा हो गया है, इसलिए इन सब टेक्निक्स को जानना बहुत जरूरी है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स रेज द पावर n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, जहां पे n पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया था। n 1 2 3 4 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता था, बट x पे क्राइटेरिया था कि x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर इस टाइप की चीजें होती, ये इसको ऑलरेडी हमने ये इसका एक लेक्चर्स है जो वीडियो लिंक है, तो वीडियो इसमें ऑलरेडी हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप उसके लिंक पर जाकर देख लीजिए। बट हमने जैसे ये बताया था कि अगर 1 प्लस 0.1 एंड मान लीजिए कि इसका पावर अगर हाफ है, ओके, दिस इज द पावर हाफ, तो इसका क्या वैल्यू होगा। तो ये आप देखो क्या है, यहां पे 1, ये 1 है, x इज दिस वन विच इज वेरी वेरी लेस देन 1, x जो है 0.01 है जो कि 1 से बहुत ही छोटा है। सो इसका हमने बताया था कि आपको इसका अप्रोक्सीमेट मान क्या निकल कर आ जाएगा। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 1 प्लस nx, 1, दिस इज 1 प्लस n, ये है हमारा, दिस इज n, ये जो n है ये है, ये कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी, एनी नंबर यू थिंक अबाउट। सो यहां पे क्या करेंगे, इसको 1/2, ओके, देन ये 0.01, ओके, सो दिस विल बी 1 प्लस, अब इसमें अगर आप जैसे इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.005, सो दिस वैल्यू विल बी 1.005, ओके। सो ये हमने आपको निकालना पहले सिखा दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब इन सब चीजों को आपको निकालने का टेक्निक बता रहा हूं कि अगर इस टाइप की चीजें आएंगी तो कैसे हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे, ओके। सो हम लोग प्रोसीड करते हैं इस पॉइंट पर कि रूट अंडर दिस इज 4 प्लस दिस इज 4.04, इसका क्या वैल्यू होगा, ओके। हम लोग इस चीज को प्रोसीड करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसका मदद हम लोग यहां पे कैसे ले सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और आपको बताते हैं कि इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। मैं आपको ये क्या कहता हूं कि ये जो रूट अंडर है, ये रूट को रहने दीजिए यहां पे, इसको 4 एंड प्लस 0.04 लिखने की कोशिश कीजिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि इसको 4 प्लस दिस, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए हमको, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, रूट अंडर ये जो आपके पास है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये 4 यहां से कॉमन निकाल लें तो इट विल बिकम 1 प्लस 0.04/4, इज इट। सोच के देखिए, क्या इस 4 को अगर हम लोग बाहर निकाल देते हैं यहां से तो दिस इज 1 प्लस दिस मच। अब ये 4 यहां पे रूट अंडर में, यहां पे 4 तो मल्टीप्लाइड है, दिस इज समथिंग लाइक 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये 4 का यहां पे 2 आ गया, ओके। अब आपके पास अंडर रूट बच गया
1 प्लस यहां हो गया 0.01, दिस इज समथिंग लाइक 2 इंटू 1 प्लस 0.01, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। ओके, सो अब आप देखिए दिस इज 2 इंटू, अब आप एग्जैक्टली इस चीज को देखिए, ये जो नंबर यहां पे हम लोग लिखे थे ये भी वही नंबर है। सो दिस वैल्यू विल बी सिंपली 1.005। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2.01। ओके, ये हो गया 2.01। दिस इज रूट अंडर दिस। कितने इजी टेक्निक से हमने निकालने के लिए आपको बताया है। बट अब मैं क्या बोलता हूं, इन केस अगर मैंने कैलकुलेटर से अगर जब इसका वैल्यू निकालकर चेक किया कि रियली में इसका वैल्यू क्या आता है, सो आप बहुत अचंभित रहेंगे कि कैलकुलेटर से जब हमने इसका वैल्यू निकाला तो इट कम्स आउट टू बी 2.009975 समथिंग लाइक इस टाइप का आया था। सो अब आप देखिए यहां पे 099, ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 2.0, दिस इज नथिंग बट 100 करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये 99 की जगह पे हम लोग 0.01 कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज आप देखोगे कितना सिमिलैरिटी मैच कर रहा है। सो अगर हम लोग कैलकुलेटर, हम तो अलाउड नहीं है कैलकुलेटर एग्जाम्स में, जब तक कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते हैं तब तक आपको, और किसी भी एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं किया जाता है। सो इन केस अगर हम लोग को कैलकुलेटर नहीं अलाउ किया जाता है और इस टाइप की चीजें अगर आ जाती हैं तो आप देखो इस टेक्निक्स को यूज करने की कोशिश करो। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे 4 प्लस समथिंग लिख दिया। ये 4 क्यों लिखा था, क्योंकि हम जानते थे कि 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता हो सकता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सो 2 होगा, तो इसलिए मैंने इस 4 को ऐसे लिखा था और इस 4 को कॉमन निकाल दिया था। इस 4 को क्या किया था, यहां से कॉमन निकाल के इसको इस ब्रैकेट में लाकर रख दिया था। सो इस तरह से मेरा क्या हुआ कि ये नंबर हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको इस फॉर्म में लाया और फिर इसको इस फॉर्म में लाके इस फॉर्मूला को 1 प्लस एक्स का रेज द पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स, जहां पे x इज वेरी वेरी लेस देन 1, इस क्राइटेरिया में फिट करता था। और ये आंसर मैंने देखा तो कैलकुलेटर से भी ये आंसर जब निकाला एग्जैक्टली मैच करता है। ओके, सो इट्स अ पावर ऑफ दैट इस फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग आगे एक्सप्लेन किए हैं, कैसे हम लोग इसको यूज किए हैं, इट इज द पावर ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, सो यू मस्ट कंसीडर समथिंग लाइक दिस। इस तरह का दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। हम लोग आगे भी अगला सवाल भी आपको ऐसा बताएंगे जिसमें इस टाइप की टेक्निक्स आपको दिखेगा, और भी सवाल को बना के दिखाएंगे। ओके, सो ट्राई फ्रॉम योर साइड ऑल्सो।